हाय, दिस इज सीपी कोडियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की ओर से। साथियों, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के साथ आ रहा हूँ। बीच में कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाया, कहाँ गया क्या किया ऐसा कुछ भी आप लोगों को दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैं था काफ़ी बिजी। और बहुत बिजी होने के कारण, अपने ऑफिशियल काम होने के कारण, कुछ खाने कमाने की बातों को करने के कारण मैं आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी कोई भी वीडियो नहीं ला पाया। आज मैं वहीं हूँ अपने गांव के अंदर, और यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। इतनी ठंड कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह से रज़ाई के अंदर बैठ रखा हूँ। और मैंने एक ही नहीं बल्कि एक, दो और एक, नीचे तीन, मैंने तीन तो रज़ाई ले रखी है, और नीचे तीन गद्दे प्लस कंबल, और ये सब लेके मैं बैठा हुआ हूँ। और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। इतनी तेज़ बारिश यहाँ पे हो चुकी है कि सिर्फ कल ही यहाँ पर जो है मौसम थोड़ा सा खुला था, और कल मैं निकला था अपनी ऑफिस के काम की वजह से बाहर। लेकिन फिर भी आते आते मौसम इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि मुझे वापस यहीं पे आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ सामान अपना छोड़ रखा था। और आज सुबह उठा तो सोचा, एक उम्मीद थी कि शायद धूप लगेगी, और उस धूप की जो उम्मीद थी वो सारी उम्मीदें पे फिर गया पानी। क्योंकि सुबह जैसे ही उठा वैसे देखा आसमान बहुत ही ख़राब हो रखा था, इतना ख़राब आसमान हो रखा था कि हमने ये सोच लिया कि आज तो बिल्कुल अब कहीं जाया भी नहीं जा सकता, और कोई भी नाश्ता वास्ता नहीं किया। आज बना है पुलाव, और पुलाव खाया और सीधे बिस्तर के अंदर। बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बस सिर्फ मैंने एक व्यवस्था की है कि अपनी जो गाड़ी थी उस गाड़ी को मैंने पूरा कवर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे गिरने के चांस है बर्फ़, और अगर यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो यहाँ का मौसम हो जाएगा और भी बहुत सुहाना। तो बाहर का जो मौसम है, इतनी तेज़ बारिश है, इतनी तेज़ बारिश है कि कोई ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता, बाहर अंदर बाहर कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर आराम से रज़ाई के अंदर। और अभी एक यही रज़ाई है जो सहारा है इस ठंड से बचने के लिए। इसके अलावा हम बाहर निकलेंगे तो जो ये स्किन भी है ये पूरी तरह से फट रही है, यहाँ पर इतनी ठंड हो रही है, और हाथ बाहर निकाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड, हमें बोलते हैं गढ़वाली में इसको ठंडी। वो ठंडी यहाँ पर हो रही है, जिस कारण से बाहर निकलना है बहुत मुश्किल। और यहाँ का नज़ारा अभी बहुत बेहतर है, लेकिन दिखा नहीं सकते क्योंकि बाहर जाएंगे तो कैमरा जो है भीग जाएगा। और छाता अभी कहाँ पड़ा हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है, ये सारी व्यवस्थाएं कहीं देखनी पड़ेंगी, तब जाके हम बाहर निकल पाएंगे। मैं अपनी गाड़ी को कवर करने के लिए भी जो हूँ बारिश में भीग के गया था, क्योंकि कवर करना ज़रूरी था। अगर कवर नहीं करता, और आज रात अगर इत्तेफाकन यहाँ पर बर्फ़ गिर गई, बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ गिरेगी तो काफ़ी अच्छी मात्रा में गिरेगी, और बर्फ़ गिर गई तो वो गाड़ी मेरी जाम हो जाएगी। अगर मुझे कल या परसों, कल तो नहीं निकल पाऊँगा अगर बारिश रुकती है, लेकिन परसों अगर कहीं पे निकलता हूँ, मंडे के दिन कहीं पे निकलता हूँ, तो नहीं निकल पाऊँगा अगर मेरी गाड़ी जाम हो जाएगी बर्फ़ के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। और अगर बर्फ़ यहाँ पे पड़ी तो उस बर्फ़ का लुफ्त ज़रूर आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और कैसा यहाँ का मौसम है। बहरहाल आप लीजिए बारिश का आनंद। और आज तो कुछ कर नहीं पाएंगे, आज क्या काफ़ी टाइम से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज यहाँ कैसी बारिश हो रही है, किस तरह की बारिश हो रही है, वो आप पहले भी देख चुके हैं, और आगे भी आप देखते रहेंगे। देखते हैं शाम तक कैसा बनता है मौसम, पड़ती है बर्फ़ या नहीं। अगर पड़ेगी बर्फ़, गिरेगी बर्फ़, तो आपको ज़रूर यहाँ का बर्फ़ का नज़ारा देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर हो चुका है। अभी कल तक 6-11 का टेम्परेचर था, बीच में 8 का टेम्परेचर आया, अभी 4 का आ चुका था बीच में। तो मुझे लगता है कि शाम तक ये माइनस में पहुंच जाएगा, 1 डिग्री पहुंच जाएगा, 0 डिग्री पे हो जाएगा। और ये माइनस में टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे बर्फ़ का गिरना बहुत ही ज़रूरी लगता है कि शायद इस बार बर्फ़ गिरे, और मैं आप लोगों को अपने गाँव में बर्फ़ को बता पाऊँ कि किस तरह का यहाँ पे बर्फ़ का नज़ारा है। मेरे गाँव के बारे में आप जानते ही होंगे, टिहरी विधानसभा का सबसे सुदूरवर्ती गाँव है, सबसे आखिरी छोर का गाँव है जो है कंडियाल गाँव, और इस गाँव को लोग ब्रह्म गाँव के नाम से भी जानते हैं। तो आज कुछ बातें ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पर बैठे बैठे, इसलिए सोचा कि काफ़ी टाइम से आप लोगों से बातें नहीं हुई, काफ़ी टाइम से कोई ब्लॉग आपको बना नहीं पाया, कुछ दिखा नहीं पाया, क्योंकि काफ़ी बिज़ी होने के कारण मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मेरी डेली ब्लॉगिंग चल रही थी, यानी कि पर डे का ब्लॉग आ रहा था, वो अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं अपनी जो लाइफ है उसमें काफ़ी बिजी हो चुका हूँ, और मुझे काफ़ी काम करने होंगे, जिस वजह से मैं बार बार कैमरा ऑन नहीं कर सकता, चाहे मैं मोबाइल से करूँ या कैमरे से करूँ, ये ऑन नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरा लगभग हफ्ते में कोशिश करूँगा कि 1-2 ब्लॉग आप लोगों के लिए ले आऊँ, और कुछ विशेष, कुछ ऐसे कंटेंट ले आऊँ कि शायद जिन्हें आप सोचेंगे कि हाँ वास्तव में सही कंटेंट आए हैं, सही बात हुई है। मनोरंजन तो अपनी बातें हैं, देखना और किसी चीज़ को रूबरू करना भी अलग अलग बातें हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी बातें आप लोगों के बीच में ले आऊँ जिसको देख के आप सोचो कि हाँ वास्तव में कुछ ऐसा हो रहा है इस दुनिया के अंदर। आज मुझे कुछ काम करना था अपने गाँव के लिए,
गाँव में कुछ था जिसके लिए मैंने सोचा था कि आज मैं नहा धो के, अभी आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ठंड इतनी हो चुकी थी कि जिस दिन मैं यहाँ से, मैं गया था नई टिहरी, नई टिहरी मेरा ऑफिशियल वर्क था, और मैं जैसे ही वहाँ से बाहर निकला, यानी कि यहाँ के लिए आया, तो मैं रुका गाँव के अंदर। और जैसे मैं गाँव के अंदर जिस दिन रुका, तो उस दिन सुबह ही यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई तो उसके बाद निकलना मुश्किल, तो पूरा दिन यहीं फंसा रहा। और दूसरे दिन जब बारिश बंद हुई, यानी कि कल, तो मैं निकला थोड़ा सा फील्ड में, और मैंने अपना बैग बुक सब कुछ यहीं छोड़ रखा था, इसलिए मैं यहाँ पे वापस आ गया। जब यहाँ पे वापस आया तो आज फिर बारिश हो गई। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि जितने दिन से बारिश हो रही है, यानी कि 3-4 दिनों से बारिश जो हो रही है, तो मैं 3-4 दिनों से नहा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि नहाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर वही वैकल्पिक व्यवस्था, आग जलानी पड़ेगी, कंटर में पानी गर्म करना पड़ेगा, और नहाए का भी कॉन्ट्रीब्यूशन, एक महीना भी अगर ऐसा झेलना पड़ेगा तो झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा खाली था, सारे काम निपटा दिए थे अपने ऑफिशियल जो भी होते हैं, जो भी हमें करना होता है अपने मोबाइल फोन में, अब तो सब ऑनलाइन का ही ज़माना है, तो सोचा कि थोड़ी सी बातें आपसे कर लेता हूँ बैठे बिठाई, और दिखा लेता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा है मौसम। तो उस मौसम को आप जरूर देखिएगा, कैसा लग रहा है यहाँ का बारिश। शायद ये बारिश हर जगह हो रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है कि हर जगह ये बारिश हो रही है। हर जगह का मतलब कम से कम उत्तर भारत में तो ये बारिश सब जगह हो रही, पहाड़ों में तो हो ही रही होगी, और चांसेस बनते हैं बर्फ गिरने के, और अगर बर्फ गिरी तो जरूर आपको बर्फ का नजारा बता देगा। हाँ, मैं बात कर रहा था कि आज मुझे नहाने, कपड़े धुलने के बाद एक काम करना था गाँव के लिए। और वो काम क्या है, अगर बारिश रुकती है कल परसों में, तो वो काम ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ लगा है कि शायद मुझे करना चाहिए और मैं कर सकता हूँ उस काम को। तो मैं यहाँ पर वो काम ज़रूर करूँगा, और उसका भी ब्लॉग आपको ज़रूर बना के दूंगा कि हाँ कैसा है। कभी कभी हो सकता है कि मेरे रेगुलर ब्लॉग आए, लेकिन वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरे ब्लॉग आपको जो है हफ्ते में 2 दिन ही मिलेंगे। और किस तरह के ब्लॉग मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, अच्छे कंटेंट्स आपको ज़रूर लेके आऊँगा। उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आपको जो है मेरे ब्लॉग्स पसंद आएंगे, और आ भी रहे होंगे। ठीक है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसे लगते हैं आपको मेरे से बातें करना, या मेरा आपसे बातें करना, या गढ़वाल से रूबरू होना, अपने पहाड़ों से रूबरू होना, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर्स जो भी हैं, या जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट करने की क्या क्या ज़रूरत है, ये भी सब कुछ आप ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बहरहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम पहाड़। जय।